Hi everyone, we'll study the monthly price action on a new chart today. इस कंपनी का लिस्टिंग हुआ था सितंबर 2016 में एंड आईपीओ वाले मंथ इसने एक हाई बनाया था 912 का। वहाँ से कंटिन्यूस सेलिंग आई थी फर्स्ट डाउन टर्न एंड ऑल टाइम लो इसने क्रिएट किया था ऑफ अराउंड 715 रुपीज़। देन उसके बाद जब पुल बैक आया तो आईपीओ का जो हाई था उसको इसने ब्रीच किया इन नवंबर 2017 एंड नवंबर 2017 से ब्रेकआउट आया एंड उसके बाद इसने एक न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन किया विच वॉज एट 1850। उसके बाद करेक्शन जोन में गया, मतलब साइडवेज रहा, क्योंकि 1850 का जो हाई तो बनाया था वो इसने ब्रीच नहीं किया था अनटिल दिसंबर 2020। तो 2 साल का कंसोलिडेशन था एंड जब कोविड का करेक्शन आया था उसमें भी इसने जो आईपीओ का जो हाई था जो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था उसी के जोन में इसको सपोर्ट मिला। सो देयर वाज अ चेंज इन पोलैरिटी। तो पहले जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था लेवल वो सपोर्ट की तरह काम किया। दिस इज़ अ वेरी बुलिश साइन। एंड देन उसके बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया, जो ऑल टाइम हाई था उसको इसने ब्रीच कर दिया इन दिसंबर 2020 एंड वहाँ से इसने एक वन वे रैली किया अंटिल द लेवल्स ऑफ 5960। 5960 के लेवल पे इसने एक डबल टॉप जैसा क्रिएशन करके ये जो लेवल था अबाउट 5000, इस लेवल को इसने डबल टॉप के फॉर्म में ब्रीच कर दिया एंड फिर उसी लेवल पे पुल बैक आके रेजिस्टेंस लेके फिर इसने न्यू लो बनाया 2900 का। एंड ये 2900 का जो लेवल था यहीं पे आप देखोगे जब ऑल टाइम हाई से पहले इसने जब रैली कर रहा था तब इस जोन में इसको एक बार रेजिस्टेंस आया था, एक बहुत बड़ी शैडो आई थी एंड फिर उसको जब इसने हाईएस्ट एवर वॉल्यूम के साथ जब ब्रीच किया था तभी ये ऑल टाइम हाई के पास गया था। सो यहाँ पे भी दिस वाज एन रेजिस्टेंस एंड जैसे ही ये रेजिस्टेंस पे वापस आके इसने सपोर्ट लिया, दिस इज़ अ वेरी बुलिश साइन, क्योंकि पहले जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वहाँ पे आके सपोर्ट लिया। उसके बाद इसने एक फ़र्स्ट पुल बैक किया एंड 4300 तक जाके जो सेकंड पुल बैक आया उसमें इसने 3260 के पास ही सपोर्ट ले लिया एंड वापस ये 2900 तक नहीं गया। तो इसने एक हायर लो का फॉर्मेशन कर दिया एंड आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मंथली टाइम फ्रेम में एक डबल बॉटम जैसा, असेंडिंग डबल बॉटम जैसा पैटर्न बना एंड डबल बॉटम का नेक ब्रेक हुआ। उसी नेक के वहाँ पे आके इसने सपोर्ट लिया एंड देन फिर एक रैली ट्राई किया। न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करने से जस्ट थोड़ा सा पहले ही इसमें रिजेक्शन आ गया। तो 5960 वाज द ऑल टाइम हाई, वहाँ से जस्ट कुछ पॉइंट्स पहले ही 5870 पे इसको स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया एंड स्ट्रॉन्ग सेलिंग आने के बाद जो डबल बॉटम क्रिएट हुआ था, डबल बॉटम का जो नेक था, डबल बॉटम का नेक जनरली इज़ अ रेजिस्टेंस, तो उस रेजिस्टेंस के पास आके इसने फिर सपोर्ट लिया है अभी एंड अभी सपोर्ट लेके इसने एक पुल बैक किया है एंड अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये मंथली टाइम फ्रेम में एक कप का फॉर्मेशन हो चुका है एंड अभी एक हैंडल का क्रिएशन हो रहा है। तो इसके बहुत बड़े टारगेट्स हैं, बट फर्स्टली इसको अपना ये जो लेवल है जो इसने इस मंथ 5262 के आसपास जो लेवल है ये ब्रीच करना बहुत ज़रूरी है। या तो हो सकता है कि यहाँ पे एक और पुल बैक होके इसी जोन में वापस सपोर्ट लेके ऊपर जाए, या थोड़ा सा पुल बैक होने के बाद वापस एक और हैंडल बनाने की कोशिश करे एंड फिर ऊपर जाए। बट यहाँ पे क्योंकि एक्यूमुलेशन इतने बड़े टाइम फ्रेम में हो चुका है, तो अगर ये 5262 का लेवल ब्रीच करता है तो डेफिनेटली न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगा एंड बहुत बड़े टारगेट्स होंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का तो एक्यूमुलेशन ही हुआ है। तो अगर इसका आपको टारगेट देखना है तो जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था वहाँ से लेके आप ऑल टाइम हाई अगर आप मेजर करोगे एंड फिर उसको प्रोजेक्ट करोगे तो आपको दिख जाएगा कि अगर ये ब्रेकआउट आता है 5262 का तो ऑलमोस्ट 9000 के लेवल्स ओपन होते हैं, और ऑलमोस्ट 9000 के लेवल्स ओपन होते हैं अगर ये 5262 का जो लेवल है ये ब्रीच करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।